एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं टेंस का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने करवाया था, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट टेंस का ट्रांसलेशन। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन पे कि हिंदी सेंटेंसेस से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन अपने को ज़्यादातर किसका सीखना है? स्टेटमेंट्स का सीखना है। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। तो इन दो का हमें ट्रांसलेशन सीखना है। बाकी मैं वैसे क्वेश्चन भी बनाना सिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन को भी ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। और इसके अलावा हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कुछ कॉजेटिव वर्ब से बनने वाले जो ट्रांसलेशन है वो भी हम पढ़ेंगे, जिनमें कॉजेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। पॉजिटिव वर्ब बोले तो गेट, हैव, हेल्प, लेट और मेक। ये पॉजिटिव वर्ब ये होती हैं, इनसे बनने वाले सेंटेंस भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा मॉडल से बनने वाले जो इसी में होंगे, नेगेटिव और अफर्मेटिव में, ये हर टाइप के सेंटेंस हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले सेंटेंस के एलिमेंट्स को हम देखते हैं। सेंटेंस के एलिमेंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, जो पूरा जो सेंटेंस होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन दो पार्ट से सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में हम बता रहे हैं। जिसके विषय में हम बता रहे हैं। और प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट के विषय में जो भी बता रहे हैं। सब्जेक्ट के विषय में जो बताया जाता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। जैसे मैंने लिखा, वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह, क्योंकि वह के बारे में हम लोग बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है इसमें? एक अध्यापक है। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि वह के बारे में ये बता रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और देखिए सेंटेंस, तुम हमें अंग्रेजी पढ़ाते हो। तुम हमें अंग्रेजी पढ़ाते हो। देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। सब्जेक्ट क्या है? तुम। क्योंकि जो बात बता रहे हैं हम वो तुम के बारे में, तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है, तो तुम तो सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में फिर आगे हम बात करेंगे। टेक योर टाइम नाउ।
चलिए मैं इसको हटा देता हूं, अब आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, जो मैंने बात करी है सब्जेक्ट के विषय में। सब्जेक्ट किस किस रूप में होता है? सब्जेक्ट किस किस रूप में होता है? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट हो सकता है नाउन के रूप में, सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्ट हो सकता है नाउन इक्विवेलेंट के रूप में, नाउन इक्विवेलेंट के रूप में, ठीक है ना। नाउन कोई भी नाम, जैसे माय फादर, गुड टीचर, ये क्या है, इस टाइप में जो होंगे ना वो नाउन वाला सब्जेक्ट होगा, नाउन के रूप में सब्जेक्ट होगा। प्रोनाउन जो होगा वो होगा यह, वह, मैं, हम, तुम, इस टाइप से। और जो नाउन इक्विवेलेंट होगा वो होगा कोई जीरंड या कोई उपवाक्य या वाक्यांश, उपवाक्य या वाक्यांश, या फिर कोई इन्फिनिटिव, कोई इन्फिनिटिव। जीरंड का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाएगा। जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव कहलाएगा। और उपवाक्य या वाक्यांश क्या होंगे? जब कोई सेंटेंस उस वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, जब पूरा सेंटेंस उस वाक्य में सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो क्या होगा? नाउन इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना। आप एक बार इसको उतारिए। सब्जेक्ट किस किस रूप में पाया जा सकता है सेंटेंस में? नाउन के रूप में पाया जा सकता है, प्रोनाउन के रूप में पाया जा सकता है, और नाउन इक्विवेलेंट के रूप में पाया जा सकता है। नाउन इक्विवेलेंट 3 प्रकार के होते हैं, जीरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, और कोई क्लॉज हो सकता है। ठीक है ना। उपवाक्य को क्लॉज बोलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। मैं इसको रेज कर देता हूं। अब आप एक एक टाइप की चीज को, एक एक टाइप को समझ लीजिए कि भाई नाउन के रूप में सब्जेक्ट होगा तो किस टाइप से होगा, प्रोनाउन के रूप में जब सब्जेक्ट होगा तो किस टाइप से होगा, नाउन इक्विवेलेंट होगा तो किस टाइप से होगा। हटा दूं इसको मैं। सबसे पहले देखिए, जब सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो, सब्जेक्ट जब किसके रूप में हो? नाउन के रूप में, तो सेंटेंस में कैसे मिलेगा? मेरे विद्यालय के अध्यापक, मेरे विद्यालय के अध्यापक, सभी अध्यापक
समय पर स्कूल आते हैं, समय पर स्कूल आते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, मेरे विद्यालय के सभी अध्यापक समय पर स्कूल आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए मुझे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मेरे विद्यालय के सभी अध्यापकों के बारे में, मेरे विद्यालय के सभी अध्यापकों के बारे में। तो यहाँ पे जो अध्यापक है ना, वो तो नाउन है, और जो मेरे विद्यालय के सभी, ये जो पूरा, ये जो है यहां से यहां तक, ये क्या है? नाउन का एक्सपेंडर, नाउन का विस्तारक, नाउन का विस्तारक। कहने का मतलब ये तो सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का विस्तारक है, सब्जेक्ट का विस्तारक। ठीक है, सब्जेक्ट का विस्तारक। तो लेकिन आएगा सब्जेक्ट के जगह पे ही, ये जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे ना तो आएगा ये पूरा की पूरा सब्जेक्ट के स्थान पर ही। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, मतलब कि ये अध्यापक के हिसाब से वर्ब आएगी। सभी अध्यापक मतलब प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में ये बताया जा रहा है तो ये क्या हो गया? इसका प्रेडिकेट। क्या हो गया? ये सब्जेक्ट का प्रेडिकेट। ठीक है ना, एक बार आप इसको नोट कीजिए। और देखिए, जैसे राहुल एक बुद्धिमान बालक है, राहुल एक बुद्धिमान बालक है। यहाँ पे बताइए मुझे सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में बात कर रहे हैं हम? राहुल के बारे में। तो राहुल तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा के पूरा, ये राहुल के बारे में विषय बात की जा रही है तो ये पूरा के पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। पूरा के पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। देखिए, जब इस टाइप से आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट कीजिए। बंद कर दिया आपने? चलिए, इसको हटा दूं मैं। दूसरा देखिए, सब्जेक्ट किस फॉर्म में आपको मिल सकता है, किस रूप में? तो सेकंड जो होगा वो होगा, सब्जेक्ट आपको प्रोनाउन के रूप में मिल सकता है। किसके रूप में? प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, प्रोनाउन के रूप में कैसे मिल सकता है? मैंने लिखा वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। किस विषय में बात की जा रही है? वह के बारे में। तो वह तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और वह के बारे में क्या बताया जा रहा है? एक अध्यापक है, तो ये पूरा के पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। पूरा के पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने जयपुर जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा। यहां पे ध्यान दीजिए, किसके विषय में बात की जा रही है? मैं के विषय में, मतलब कि मैं जाऊंगा।
है ना। तो मैं तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा के पूरा यहां से यहां तक का क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। यहाँ पे देखिए वह किसी का नाम थोड़ी है पर्टिकुलर, वह नाम नहीं है ना, मैं किसी का नाम नहीं है ना, तो ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, प्रोनाउन। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में मिल सकता है, आप नोट कीजिए इसको। चलिए मिटा दिया जाए। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट आपको प्रोनाउन के रूप में मिल सकता है। तीसरा किसके रूप में मिल सकता है, नाउन इक्विवेलेंट के रूप में। और नाउन इक्विवेलेंट के रूप में कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिए। नाउन इक्विवेलेंट 3 प्रकार के होते हैं। नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट के रूप में, नाउन इक्विवेलेंट के रूप में। देखिए जब भी आपको सेंटेंस बनाना है ना, तो सेंटेंस के 2 हिस्सों में तोड़ना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के फॉर्म में, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, नाउन इक्विवेलेंट भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है ना, वो होता है जीरंड, और दूसरा जो होता है ना, वो होता है इन्फिनिटिव। जीरंड और इन्फिनिटिव याद रखें, दोनों में ही इंग्लिश जब ट्रांसलेशन होता है तो उसमें डिफरेंट होता है, लेकिन हिंदी में दोनों में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कोई क्रिया होती है। क्रिया जब सब्जेक्ट का काम करे, क्रिया जब किसका काम करे, सब्जेक्ट का कार्य करे, तो या तो वो जीरंड होगा या तो वो इन्फिनिटिव होगा। जैसे मैंने कहा तैरना एक अच्छी कला है, तैरना एक अच्छी कला है। तैरना एक अच्छी कला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए किसके विषय में बात कर रहे हैं हम, तैरना के बारे में। तो तैरना तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। तैरना तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के विषय में हम बात ये कर रहे हैं कि ये अच्छी कला है, तो ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। तैरना एक अच्छी कला है। एक और सेंटेंस देखिए, घूमना या तंबाकू चबाना। तंबाकू चबाना सेहत के लिए हानिकारक है। तंबाकू चबाना सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक है। यहां पे ध्यान दीजिए किसके विषय में बात कर रहे हैं, तंबाकू चबाने के बारे में। तो ये तो पूरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, जिसको आप इस टाइप से कर सकते हैं कि ये जो है ये सब्जेक्ट है और ये इसका एक्सपेंडर है ना। लेकिन ये पूरा की पूरा जब आएगा तो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है। और तंबाकू चबाने के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, ये वाली सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट। पूरा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट है वो नाउन इक्विवेलेंट मतलब कि जीरंड और इन्फिनिटिव के रूप में मिल सकता है आपको। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। चलिए, जो लास्ट है नाउन इक्विवेलेंट का लास्ट टाइप, वो देखिए। नाउन इक्विवेलेंट आपको पूरे सेंटेंस के रूप में मिल सकता है। नाउन इक्विवेलेंट
सेंटेंस के रूप में भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा जो लोग समय पर अपना काम नहीं करते पागल होते हैं, आलसी होते हैं। ऐसे लिखो। पागल तो कहां से होंगे, ज्यादा समझदार होते हैं वो तो, ऐसे तो आलसी होते हैं। जो लोग समय पर अपना काम नहीं करते आलसी होते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताइए किसके विषय में बात की जा रही है? ऐसे लोगों के विषय में जो समय पर काम नहीं करते। और ये देखिए पूरा के पूरा ये क्या है, एक सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये पूरा सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस ही नए हमारे इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। और ये जो बाकी का है ये क्या होगा, प्रेडिकेट। क्या होगा ये, प्रेडिकेट, ठीक है। और देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, जिन्होंने पिछले साल अच्छे अंक प्राप्त किए, जिन्होंने पिछले साल अच्छे अंक प्राप्त किए उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिन्होंने पिछले साल अच्छे अंक प्राप्त किए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, चलिए पैसिव वॉइस का है, मैं दूसरा एक सेंटेंस लेता हूं। जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं भाषण देंगे, जो यहाँ पर आए हुए हैं भाषण देंगे। तो बताइए भाषण देने का काम कौन करेंगे? जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये पूरा की पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। ये पूरा की पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके विषय में बात कर रहे हैं। और इनके विषय में क्या बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं। तो ये वाली बात क्या है, प्रेडिकेट। ये क्या है, प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट को डिफर कर सकते हैं, सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट नाउन के रूप में है या सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है या फिर नाउन इक्विवेलेंट के रूप में है। आज की जो हमारी वीडियो है मैं यहीं पे पॉज करता हूं, और बाकी बने रहिए आप अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए मेरे साथ में। मैं संजय सर एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना ये जो समय है ये एक अच्छे काम में यूज़ किया। आप एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद में कल फिर इसी समय हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नोट कर लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। बाकी कल की क्लास में हम बात करेंगे इसके विषय में। जो भी अपनी चर्चा है जो चल रही है, हमने सब्जेक्ट के विषय में पढ़ा है अभी तक,
तो आप एक बार जब इस वीडियो को देखने के बाद में इसको रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। और बुक्स में या कहीं से भी कोई भी आपके पास में मैनुअल है, उसमें से कुछ भी आपको मिलता है ना, वहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने की कोशिश करें के बाद। ठीक है ना? थैंक्स टू ऑल।